एक चोर जो इस साधारण से दिखने वाले आदमी को अपनी मोटरसाइकिल पर इस उम्मीद से ले जा रहा होता है कि वो इसे लूट सकता है। वास्तव में वह ये नहीं जानता कि यह साधारण से दिखने वाला आदमी एक सीरियल किलर है। कहानी की शुरुआत में गया जो छोटी मोटी चोरी के केस में जेल में होता है, उसे जेल से छुट्टे हुए दिखाया जाता है। जेल के रजिस्टर में साइन करने के बाद उसे उसका सामान दे दिया जाता है जो जेल में आते समय उसके पास मिला था। जेल से निकल कर वह सीधा एक घाट पर जाता है जहाँ कुछ लोग नहा रहे होते हैं। वो खड़े होकर इधर उधर देखने लगता है। एक आदमी जिसके फोन में गाना बज रहा होता है वह नहा रहा होता है। वो दया से बोलता है कि आप सामान रख कर इधर नहाने आ जाओ, यहाँ आज तक कभी चोरी नहीं हुई। इतना बोलकर वह पानी में डुबकी लगा देता है और दया मौका पाकर उसका फोन उठा लेता है और उसके फोन से सिम कार्ड निकाल कर वहाँ से 911 हो जाता है। दया एक होटल में खाना खाने के बाद एक गाड़ी के शोरूम में चला जाता है जहाँ वो सेल्समैन से गाड़ी की कीमत पूछता है। जब वो उसे गाड़ी की कीमत बताता है तो दया अपने बैग को खोलने लगता है। सेल्समैन को लगता है कि दया उसमें से पैसे निकालने वाला है, लेकिन वह पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगता है। फिर दया दूसरी गाड़ी की कीमत पूछता है। सेल्समैन उसे कहता है कि यहाँ से टाइम पास करने आए हो या गाड़ी खरीदोगे। दया उसे बोलता है गाड़ी खरीदने से पहले कीमत तो पूछनी पड़ेगी ना, और इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में दया को एक बस स्टैंड पर दिखाया जाता है जहाँ वह अपना टाइम पास करने लगता है और किसी ऐसे आदमी की तलाश करने लगता है जिससे वह लूट सके। वहाँ एक आदमी को अपनी जेब में पैसे रखते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। उस आदमी को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो दया वहाँ से भाग जाता है। फिर वह बस में बैठकर समुद्र किनारे चला जाता है जहाँ फिर से वह टाइम पास करने लगता है। इसके बाद वह एक थिएटर में मूवी देखने के लिए जाता है। मूवी देखते हुए उसे याद आता है कि सब लोग अभी थिएटर के अंदर ही हैं, यानी कुछ लोग अपनी बाइक से भी आए होंगे। इतना सोचकर वह मूवी को बीच में छोड़कर बाहर निकल जाता है और देखने लगता है कि कौन सी मोटरसाइकिल चुराई जा सकती है। एक मोटरसाइकिल की चाबी लगी होती है। वो उसे लेकर वहां से निकल जाता है। गेट पर खड़े हुए गार्ड उसे पूछता है कि शो को बीच में छोड़कर क्यों जा रहे हो। दया उसे बोलता है कि मेरी माँ का फोन आया है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इतना बोलकर दया वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट बदल देता है और चोरी करने के इरादे से घरों को देखता रहता है। वो एक घर के सामने जाकर रुक जाता है जहाँ बहुत अंधेरा होता है। वो गेट खोलकर देखता है तो गेट पहले से ही खुला होता है। दया एक रस्सी के सहायता से घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है। वह फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर पानी पीता हुआ इधर उधर देखने लगता है। जंजीरों की आवाज सुनकर वह एक कमरे को खोलकर देखता है। वहाँ एक आदमी जंजीरों से बंधा बेटा होता है। वह आदमी दया को कुमार कहकर बुलाता है। दरअसल उस आदमी को अपनी याददाश्त भूलने की बीमारी होती है, इसलिए वह दया को कुमार कहकर बुलाता है। वह आदमी दया से कहता है कि तुम अपनी ड्यूटी खत्म करके सीधा घर क्यों नहीं आए, इतनी देर कहाँ लगा दी। यह सुनकर दया उसे चुप करने के लिए उसका मुंह बंद कर देता है। वह आदमी दया से कहता है कि तुम कुमार नहीं हो, मुझे कुछ करना मत, मुझे लगा मेरा बेटा आया है। दरअसल मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा बेटा मुझे जंजीरों से भाग कर चला गया है, क्योंकि मैं एक बार पहले भी घर से निकल चुका हूँ और उसे ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए वह जब भी बाहर जाता है मुझे जंजीरों से बांध कर जाता है। क्या तुम मेरी जेल खोल सकते हो? दया हंसकर मना कर देता है और कमरे में लाइट जलाकर अलमारी खोलने लगता है। वह आदमी दया से कहता है कि अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। दया उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है,
वैसे तो मैं खुद ही ले लूंगा। वह आदमी उससे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मेरा बेटा सारे पैसे बैंक में रखता है, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। दया उसकी बात को इग्नोर कर देता है। वह आदमी धीरे धीरे पैसे बढ़ाता है, फिर 20,000 कहता है, फिर 25,000। दया कहता है 25। दया कहता है 25,000 के लिए तो मैं तुम्हें नहीं खोलूंगा। वह आदमी कहता है कि मैं एक दिन में एटीएम से इतने पैसे ही निकाल सकता हूँ। यह बात सुनकर दया उसे खोल देता है। दया उसे कहता है कि तुम्हें तो भूलने की बीमारी है, तुम्हें अपने एटीएम पिन याद है? वह उसे कहता है कि एटीएम के पास जाऊंगा तो याद आ जाएगा। दया अपने बैग से एक लोहा काटने वाला ब्लेड निकालकर उसे कहता है कि मुझसे होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, और उसकी जंजीरें काटकर उसे वहां से निकाल जाता है। तो आदमी एक एटीएम पर पहुंचते हैं। वह आदमी एटीएम से पैसे निकाल कर गिनने लगता है। तभी दया की नजर एटीएम मशीन पर पड़ती है, जिस पर बकाया राशि 25 लाख लिखी होती है। यह देखकर दया दंग रह जाता है। वह आदमी अपनी वादे अनुसार दया को 25,000 देकर वहां से जाने लगता है। 25 लाख देखकर दया के मन में लालच आ जाता है और वह पीछे पीछे जाने लगता है। दया से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है? वह आदमी उससे कहता है कि मुझे पलकड़ अपनी बेटी के पास जाना है, लेकिन पहले मुझे अपने बेटे से मिलना है। क्या तुम मुझे बस स्टैंड पर छोड़ सकते हो? दया कहता है, आपको जहाँ जाना है मैं अपनी बाइक पर आपको छोड़ दूंगा। वह आदमी दया से कहता है कि सबसे पहले मुझे अपना दोस्त के पास जाना है जो तरुवाल मलई में रहता है। दया से कहता है कि मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन वह आदमी नहीं मानता और उसे बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए बोलता है। रास्ते में पुलिस चेकिंग चल रही होती है। यह देखकर दया पहले ही अपनी बाइक को दूसरे रास्ते मोड़ देता है। वह आदमी उसे कहता है कि मेरा बेटा भी पुलिस में काम करता है। दया से कहता है कि यह बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वह कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ तो तुम मेरी मदद नहीं करते। बस स्टैंड पर पहुंचकर वह आदमी दया से 100 रुपए मांगता है। दया पैसे देकर वहां से निकल जाता है। वह आदमी एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद दया उसे ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है और उसकी बीमारी का बहाना बनाकर उसे बस में जाने से रोक देता है। वह आदमी दया से कहता है कि क्या तुम मुझे फ्री में छोड़ दोगे? दया कहता है, मैं 8 रुपए पर किलोमीटर पर आपको छोड़ दूंगा, आपके बैंक में पैसे तो होंगे। वह आदमी कहता है, अच्छा तुम बाइक तेज तो नहीं चलाते? दया कहता है, मैं इतनी धीरे चलाऊंगा कि आप सो भी सकते हो, और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से ले जाता है। दया रास्ते में गाड़ी रोककर सिगरेट और पानी पीता है और किसी को फोन लगाता है। तभी वह आदमी अपनी याददाश्त भूल जाता है और दया को अपना बेटा समझकर अपने पास बुलाता है। जब दया उसके पास आता है तो वह उसे जोर से एक चाटा मारता है और बोलता है कि कोई अपने बाप के सामने सिगरेट पीता है क्या? तुम्हारी माँ ने मुझे समझाया था, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ की बात नहीं मानी। दया चुपचाप बाइक पर बैठकर उसे लेकर वहां से निकल जाता है। दया सोचता है कि यह भूल गया है, क्या इसे याद भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं? वह चेक करने के लिए उसे पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? कहता है कि पलंगड़, अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। यह सुनकर दया उसे कहता है कि हमें बाइक में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और रास्ते में होटल में रुकना पड़ेगा, आपके पास कैश तो है ना? वह आदमी कहता है कि मेरे पास कैश तो नहीं है, लेकिन रास्ते में एटीएम से निकाल लेंगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक एटीएम दिखाई देता है। वह दोनों एटीएम पर रुक जाते हैं। वह आदमी दया को अपना बेटा कुमार समझकर एटीएम दे देता है और उसे पैसे निकालने के लिए बोलता है। क्योंकि दया को पिन नंबर पता नहीं था, इसलिए दया उसे कहता है कि पापा मैं एटीएम पिन भूल गया हूँ, क्या आप मुझे पिन नंबर बता सकते हो? वो आदमी कहता है कि तुमने कितनी बार पैसे निकाले हैं, तुम्हें पिन नंबर कैसे भूल सकते हो? दया कहता है, आप मुझे आखिरी बार बता दीजिए,
अब नहीं भूलूंगा। वह आदमी दया को 1221 पिन नंबर बताता है। दया खुश होकर एटीएम के अंदर चला जाता है, लेकिन जब एटीएम पिन डालने का नंबर आता है तो वह गलत निकलता है। दया उस आदमी को अंदर बुलाता है और कहता है कि आप पिन नंबर डालिए। वह आदमी जब पिन नंबर डालने लगता है तो दया उसे कहता है कि 1221 नहीं है, कुछ और नंबर है। तो वो आदमी 122 नंबर दबाता है, लेकिन वह नंबर भी गलत होता है, क्योंकि बार बार गलत नंबर डालने से एटीएम लॉक हो सकता है। इसलिए दया उसको रोक देता है और कहता है कि आप बाद में सोच कर बताइएगा। वह आदमी दया से कहता है कि अब क्या करेंगे। दया उसे कहता है कि मेरे पास थोड़े कैश है, उसी से काम चलाना पड़ेगा। अगले सीन में उस आदमी को दिखाया जाता है जिसकी बाइक दया ने मूवी थिएटर से चुराई थी। वह अपनी बाइक की चोरी की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गया था। अभी सुबह दया और उस आदमी को होटल में दिखाया जाता है। दया एक छोटी सी डायरी में अपना नाम और नंबर लिख देता है और उस आदमी से कहता है कि आप जो कुछ बोलना नहीं चाहते हो उस डायरी में लिख दीजिए, जैसे आपका नाम, आपके बेटे का नाम, आपके बेटे का फोन नंबर और आपके एटीएम पिन का नंबर। दया उसके एटीएम पिन का नंबर जानना चाहता था, इसलिए वह यह सब कर रहा था। वह आदमी दया से अपनी दवाई के लिए 1000 रुपए लेता है और वहां से निकल जाता है। दया अपने दोस्त गणेश को फोन करता है और उसे चुराई हुई बाइक बेचने के लिए बोलता है। दया गणेश से बात कर ही रहा होता है, इतने में उसकी नजर केमिस्ट की दुकान पर जाती है, जहां वह देखता है कि वह आदमी वहां पर नहीं है। दया परेशान हो जाता है और उसे देखने लगता है। इधर उधर देखने के बाद वह देखता है कि वह आदमी एक बस में चढ़ गया है। दया उसके पीछे पीछे भागने लगता है और बस में चढ़ जाता है। दया उस आदमी से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी फिर से अपनी याददाश्त भूल जाता है और उसे पहचानने से मना कर देता है। दया उसे बताता है कि आप मेरे ही बाइक पर आए हो और मैं आपको पलक करके दोस्त के पास ले जाता हूँ, क्योंकि वह आदमी उसे नहीं पहचानता। बस में बैठे सब लोग उसका विरोध करते हैं। दया उन सब से कहता है कि मैं इनका बेटा हूँ। इनके पास एक डायरी है जिसमें मेरा नाम और नंबर लिखा है। बस कंडक्टर उस नंबर को मिलाता है और जब दया का फोन बजता है तो सबको लगता है कि दया ही उसका बेटा है। फिर दया उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में चलते हुए दया एक पेट्रोल पंप पर रोकता है और अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाता है। जब वह आदमी पेमेंट करने के लिए पिन नंबर डालता है तो पता चलता है कि पिन नंबर गलत है और दया को अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। रास्ते में दया कुछ बकरियों को जाता हुआ देखता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह जानबूझकर अपनी बाइक को बकरियों में दे मारता है। एक बकरी के घायल होने पर उसका मालिक उससे पैसे मांगता है। दया 3000 में मामला सेटल कर लेता है। जब वह उस आदमी से पैसे मांगता है तो वो कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। दया उसे कहता है कि मेरे पास जो भी था वह तो मैंने माँ को दे दिया ना, अब आपको एटीएम से पैसे निकालने पड़ेंगे। दया और वह आदमी एटीएम जाने लगता है, लेकिन वहाँ खड़े कुछ लोग दया से कहते हैं कि तुम अकेले जाओ और हमारा एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा। दया उसे एटीएम पिन पूछता है। वह बताता है कि 1 2 3 4 है, लेकिन जैसे ही दया जाने के लिए मुड़ता है वह दया को रोकता है और कहता है कि शायद 4321 है। पिन नंबर पता लगने के बाद दया एटीएम पहुंचता है और जैसे ही पिन डालता है तो पिन नंबर सही निकलता है। पिन नंबर पता लगने के बाद दया एटीएम पहुंचता है और जैसे ही पिन डालता है तो पिन नंबर सही निकलता है। यह देखकर दया खुश हो जाता है, लेकिन जब वो बड़ा अमाउंट डालता है तो पैसे नहीं निकलते और जब वह बैलेंस चेक करता है तो देखता है कि अकाउंट में कुल 8000 रुपए पड़े हैं। यह देखकर दया सोच में पड़ जाता है और 3000 लेकर वापस आ जाता है। जब वह वापस उसके पास पहुंचता है तो उन लोगों में से एक आदमी दया को कहता है कि इन्होंने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और कहता है कि इन्होंने बताया कि तुम पुलिस वाले हो ना। दया बकरी के मालिक को पैसे देने लगता है तो दूसरा आदमी पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि क्या कर रहे हो सर, पैसे ही सब कुछ थोड़ी होता है। इन सज्जन आदमी ने हमें ऐसी जड़ी बूटी बताई है जिससे हमारी बकरी एकदम ठीक हो जाएगी। जब दया उस आदमी को उसका एटीएम कार्ड वापस देता है तो वह देखता है कि उसके पास 2 एटीएम है। यह देखकर दया हैरानी से उसे देखने लगता है। फिर वह दोनों बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं।
वह आदमी दया से एक जगह बाइक रोकने के लिए कहता है और बोलता है कि थोड़ी बेचैनी हो रही है, मुझे थोड़ा आराम करना है। वह आदमी दया से पूछता है यह कौन सी जगह है। जगह का नाम बताने के बाद वह आदमी उससे कहता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है, मेरा एक पुराना दोस्त यहाँ रहता है, अगर उसका पता मिल जाए आज रात हम यहाँ उसके पास रुक सकते हैं। तुम जरा आसपास पता करो। उसका नाम सुब्रमण्यम है और उसकी 3 बेटियां हैं। दया किराने की दुकान पर जाकर उसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं पता चलता। वह दोनों एक लॉज में कमरा किराए पर ले लेते हैं। जब दया के दोस्त का फोन आता है तो दया उसे सारी बात बताता है। दया उसे नकली एटीएम बनाने के लिए कहता है, जिससे वह नकली एटीएम को असली से रिप्लेस कर सके और सोने चला जाता है। दया सुबह देर से सोकर उठता है और उठते ही अपना फोन चेक करता है, जिससे उसके दोस्त का मैसेज आया होता है। उसमें लिखा होता है कि अभी एक एटीएम की फोटो नहीं भेजी और फोटो जल्दी भेजने के लिए कहता है। अगले सीन में वह दोनों एक होटल में खाना खा रहे होते हैं। जब वेटर वहां से जा रहा होता है तो दया पैर उड़ा देता है और कुछ सब्जी उस आदमी के कपड़ों पर गिर जाती है। वह उसे धोने के लिए वॉशरूम चला जाता है। दया मौका पाकर उसके बैग से एटीएम निकाल लेता है और फोटो खींचकर अपने दोस्त को भेज देता है। रास्ते में दया के दोस्त का कॉल आता है। वह उसे बताता है कि एटीएम तैयार हो गया है और उस आदमी को लेकर कोयम्बतूर आ जाओ, मैं यहाँ सब देख लूंगा। इतनी बात सुनकर दया अपनी बाइक कोयम्बतूर की तरफ मोड़ देता है। वह आदमी उसे कहता है कि शायद हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। दया कहता है कि आपको कुछ याद नहीं है क्या? कल ही तो हम आपके दोस्त के यहाँ पर गए थे और फराब ने कहा था कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे पलट कर ले जाओ। इतनी बात सुनकर वह आदमी अपना बैग देखने लगता है और कहता है कि मेरे पैसे कहाँ गए? वही तो मुझे मेरे दोस्त से लेने थे 25 लाख। 25 लाख का नाम सुनकर दया बाइक रोक लेता है और सोच में पड़ जाता है। वह आदमी कहता है कि क्या मैं अपने दोस्त के पास वापस जा सकता हूँ? दया कहता है कि हम अभी वहाँ गए ही नहीं है, हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में काम चल रहा है, इसलिए हम लंबा रूट लेकर जा रहे हैं। वह आदमी कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम जा चुके हैं। दया कहता है कि आपने गलत सुन लिया होगा, मैंने कहा था कि हम जा रहे हैं। रास्ते में दया एक बाइक रिपेयरिंग दुकान पर रुक जाता है और उससे बाइक ठीक करने के लिए बोलता है। दया बाइक मैकेनिक को एक दूसरे आदमी से जुए की बात करता हुआ सुन लेता है और जुआ खेलने लग जाता है। दया 5,000 रुपया जीत जाता है। अभी उसके दोस्त का फोन आ जाता है और दया वहां से चला जाता है। 2 लोग बाइक पर आकर दया को नकली एटीएम दे देते हैं। जब दया वापस आता है तो देखता है कि वह सब उस आदमी से लड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें बिना एडवांस दिए अपने साथ खेलने दिया, अब हम तुम्हें बिना पैसे दिए यहाँ से जाने नहीं देंगे। तुमने कहा था जब तुम्हारा बेटा आएगा तो पैसे दे देगा। दया उससे पूछता है कि किस बात के पैसे? वह आदमी कहता है कि बेटा पैसे इनके मुंह पर मारो और यहाँ से चलो। दया उसे पूछता है कि कितने पैसे है? वह 10,000 बताते हैं। वो आदमी कहता है कि मैं तो ठीक ही खेल रहा था, इन सब ने मेरे साथ बेईमानी की है। दया कहता है कि आपको क्या लगता है मेरे पास इतने रुपए है क्या? वो आदमी कहता है कल ही तो तुम्हारे पास पैसे थे। मेरे पास इतने रुपए है क्या? वो आदमी कहता है कल ही तो तुम्हारे पास पैसे थे। दया कहता है मैंने तो माँ को पैसे भेज दिए ना। वो आदमी कहता है किसकी माँ को भेजे? यह सुनकर दया अपने बाल नोचने लगता है। दया 3,000 देने के लिए कहता है। जब वो पैसे निकाल रहा होता है तो एक आदमी उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। दया उसे पकड़ लेता है। यह देखकर वह आदमी कहता है कि आप मुझसे 10,000 लेने के लिए कह रहे हैं, आप 5,000 ले लीजिए और मामला यहीं रफा दफा कर दीजिए। अगर पुलिस केस हुआ तो हम दोनों का नुकसान है। वह दोनों पैसे देकर वहां से निकल जाते हैं और एक होटल में रुकने के लिए पहुंचते हैं। वह आदमी उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए पराठा और सब्जी ले आओगे? यह बात सुनकर दया गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि जो भी मैं लाऊंगा चुपचाप खा लेना। यह बात सुनकर दया गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि जो भी मैं लाऊं चुपचाप खा लेना। रात को दया अपने दोस्त
को फोन करता है और सारी बात बताता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, तुम्हें उसका भरोसा जीतना होगा और पिन नंबर मिलने तक उससे प्यार से बात करनी होगी। दया उसके लिए सब्जी और पराठा पैक करके ले जाता है, लेकिन तब तक वह सो चुका होता है। अगली सुबह वह दोनों तिरुवन्नामलाई उस आदमी के दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। उस आदमी का दोस्त दया को बताता है कि मेरे कोई बच्चे नहीं है और मेरे बच्चे को इन्होंने गोद लिया हुआ है। दया उससे कहता है कि आप इन्हें अपनी बेटी के पास जाने के लिए मना लीजिए, इसकी फैमिली बहुत परेशान हो रही होगी। उस आदमी का दोस्त उसे समझाता है कि अपनी बेटी के घर जाओ, वहाँ तुम्हें शांति मिलेगी। खाना खाते समय उस आदमी का दोस्त दया से बोलता है कि मैं तो पूछना ही भूल गया, तुम क्या करते हो? यह सुनकर दया घबरा जाता है और जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। दया को ऐसे देखकर वह आदमी कहता है कि यह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। दया उस आदमी से कहता है कि सर, पैसा लेना मत भूलिएगा। वह आदमी दया से कहता है कि इसने तो मेरे अकाउंट में एक हफ्ते पहले ही पैसे भेज दिए थे, मैं ही भूल गया था। यह बात सुनकर दया उसके मुंह को देखता रहता है। रास्ते में वह दोनों एक जगह रुक जाते हैं। वह आदमी दया से कहता है कि मेरा एक काम करोगे? सब कुछ भूलने से पहले मैं अपने दोस्त से माफी मांगना चाहता हूँ, क्या तुम उसका नंबर ला सकते हो? वह आदमी एक मॉल का मालिक होता है। दया उस मॉल में काम करने वाले स्टाफ को बेवकूफ बनाकर उसका नंबर ले लेता है। दया उस आदमी को नंबर देकर घूमने के लिए निकल जाता है। शाम को दया उससे पूछता है कि आपकी उससे बात हो गई? वह आदमी कहता है कि हाँ, मेरी बात हो गई, अब मेरे मन को शांति मिली है। अगली सुबह दया अपने बाइक की चाबी ढूंढ रहा होता है। वह आदमी उससे कहता है कि कहीं चाबी बाइक के अंदर तो नहीं लगाई हुई है? दया उस आदमी से बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कभी भी चाबी बाइक के अंदर नहीं छोड़ता। लेकिन उस आदमी के जोर देने पर दया बाहर जाकर देखता है तो चाबी बाइक के अंदर ही लगी होती है। अगले सीन में पुलिस को दिखाया जाता है जो एक घर में होती है। वह घर वही होता है जिसमें दया सबसे पहले चोरी करने गया था और जिसे वह अपने साथ बाइक पर लेकर घूम रहा है। उस घर में चेन से बंधा हुआ था। पुलिस को पता चलता है कि किलर इस रस्सी से घर के अंदर आया था और चेन से बंधा हुआ था और उसकी बाइक को भी आसपास देखा गया था। वह उस बाइक की फोटो देखता है। सीनियर इंस्पेक्टर को कॉल आता है कि मरने वाले के नंबर पर 40 मिनट पहले कॉल आया था। उसी नंबर से रात के समय 2 बार कॉल किया गया था। उसी नंबर से रात के समय 2 बार कॉल किया गया था और जिन 2 नंबर पर कॉल किया गया था उनमें से एक की मौत हो गई है जिसका नाम श्रीनिवास है और इस नंबर पर तीसरी कॉल जिसे की गई थी उसका भी मर्डर हो गया है जिसका नाम श्रीधर है। श्रीधर वही इंसान है जिसका नंबर दया। वह आदमी दया से कहता है कि क्या तुम्हें इस सफर में मजा आ रहा है? दया हाँ में जवाब देता है। फिर वह आदमी कहता है कि मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, जब सफर खत्म होगा तब मैं दोबारा पूछूंगा। दया उस आदमी को अपने दोस्त के पास बहाने से ले जाता है। यह दोस्त वही होता है जिसने दया को नकली एटीएम बनाकर दिए थे। अगली सीन में वह आदमी 2 गिलासों में नींद की दवाई डालते हुए दिखाया जाता है। दया और उसका दोस्त वहाँ चल रहे मेले में मगन हो जाते हैं। वह आदमी वहाँ से निकलकर शिवा को कॉल करता है। वह आदमी उससे मधुमिता के बारे में पूछता है तो वह घबरा जाता है। वह आदमी शिवा से कहता है कि तुम मुझे 1 घंटे के अंदर आकर मिलो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं सारी बात तुम्हारी बीवी को बता दूंगा। दया और उसका दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वह आदमी कहता है कि क्या हुआ? दया उसे बताता है कि यह जिस लड़की से प्यार करता था इसे बाद में पता चला कि उसका बाप एक पुलिस वाला है। अभी उसे देखा तो वहाँ से धूम दबाकर भाग गया। तो वह आदमी गणेश से कहता है कि फोन क्यों फेंक दिया? सिम निकाल कर फेंक देते। गणेश उसे बताता है कि सिम निकाल कर फेंकने से कुछ नहीं होता। फोन में एक IMI नंबर होता है जिससे आपको ट्रैक किया जा सकता है और सिम निकाल कर फेंकने पर भी वह नंबर हमेशा रहता है। यह सुनकर वह आदमी सोच में पड़ जाता है। उन दोनों के सो जाने पर वह आदमी दया की बाइक लेकर वहां से निकल जाता है और शिवा का इंतजार करने लगता है। क्योंकि पुलिस उस IMI नंबर को ट्रैक कर रही होती है इसलिए वह उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदमी शिवा को हथौड़े से मारकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में आते वक्त वह आदमी अपना फोन एक नदी में फेंक देता है। उन दोनों को वहां से जाते वक्त गणेश उस आदमी को एक पुराना फोन
दे देता है। इधर पुलिस मधुमिता के घर पहुंच जाती है, जहां वह उसके बारे में पूछताछ करती है। मधुमिता की मां उन्हें बताती है कि उसके टीचर ने उनकी एक वीडियो बना ली थी और ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दे रहा था, जिसके कारण उसकी बेटी बहुत परेशान रहती थी। वह आगे बताती है कि एक एनजीओ की चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने मेरी बेटी की मदद करी। जिस साइकोलॉजिस्ट के बारे में वह बात कर रही थी वह उसी आदमी की पत्नी होती है जो दया के साथ बाइक पर घूम रहा होता है। दया उस आदमी को अपने घर ले जाता है, जहां वह उसे अपनी माँ से मिलवाता है। जब वह वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में दया की माँ का फोन आता है। वह कहती है कि मंदिर में 1 लाख रुपए का चेक रखा हुआ है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। दया उस आदमी से चोरी का काम छोड़ने के लिए कहता है और फिर वह आगे की तरफ निकल पड़ता है। वह आदमी दया से कहता है, जल्दी चलो, मुझे रात में कुछ जरूरी काम है। अगले सीन में पुलिस उस आदमी की सहायता से उस बाइक चोर का स्केच बनाती है, जिसकी दुकान से दया ने सामान खरीदा था। रात को वह एक होटल में रुक जाते हैं। तभी उस आदमी को फोन पर अरुण का मैसेज आता है। अरुण वही आदमी होता है जिसका नंबर उस आदमी ने शिवा को मरते वक्त लिया था, क्योंकि अरुण भी शिवा के साथ मिला हुआ था। वह आदमी अरुण से बात करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। दया दरवाजा खोलकर देखता है तो एक आदमी खाने की डिलीवरी के लिए आया होता है, जिसे उस आदमी ने अंदर किया था। दया उसे पैसे देता है, लेकिन उसके पास खुले नहीं होते। दया पैसे देने के लिए उस आदमी के वॉलेट से पैसे निकालता है तो वह देखता है कि उसके वॉलेट में कई सारे सिम कार्ड रखे हुए हैं। दया ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे वह सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे वह गणेश को सिम कार्ड निकाल कर फेंकने की बात कह रहा था। अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके नहाने चला जाता है और जब वापस आता है तो रिकॉर्डिंग में देखता है कि वह आदमी उसकी ड्रिंक में नींद की दवा मिला रहा है और उसने वह ड्रिंक पी ली है। वह घबरा कर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और बाहर आकर पानी की बोतल खरीदता है और काफी सारा पानी पीने के बाद वह उल्टी करने की कोशिश करता है ताकि नींद की दवाई का असर ना हो सके। दया को फ्लैशबैक में वह सारी बातें याद आने लगती है कि वह बार बार होटल में रुकता था और उसे हर बार शराब पिलाता था। जब वह आदमी बाथरूम में नहाने जाता है तो दया उसका फोन चेक करने लग जाता है। वह एक व्हाट्सएप मैसेज सुनता है जिसमें वह बोलता है कि मैं दुबई से आया हूँ, मेरा नाम सुंदरम है, मुझे घर का काम करने के लिए एक लड़की की जरूरत है। यह सुनकर दया परेशान हो जाता है और जैसे ही वह आदमी बाथरूम से बाहर आता है वह सोने का नाटक करने लगता है। वह आदमी तैयार होकर बाहर चला जाता है और कमरे के बाहर से ही लॉक कर देता है। उसके जाते ही दया एक पिन से दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगता है। वह आदमी एक घर के सामने जाकर रुकता है और दया भी अपनी बाइक से वहां पहुंच जाता है और एक गाड़ी के पीछे छुपकर देखने लगता है। जब वह आदमी घर के अंदर देखता है तो वह उसे कोई नहीं दिखता। वह अरुण को कॉल करता है। वह आदमी जैसे ही अपना फोन अपनी जेब में रखता है तो एक गाड़ी उसकी तरफ आती है, लेकिन उसकी तरफ रुकती नहीं है, सीधा निकल जाती है। यह देखकर वह आदमी ऑनलाइन गाड़ी बुक करता है और वापस होटल की तरफ निकल जाता है। दया भी अपनी बाइक लेकर शॉर्टकट रास्ते से होटल की तरफ निकल जाता है, लेकिन वह आदमी दया से पहले पहुंच जाता है और जब वह लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहा होता है दया मेन लाइट बंद कर देता है, जिससे लिफ्ट बंद हो जाती है और दया सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर की तरफ कमरे में चला जाता है। अगले सीन में उस आदमी को होटल की छत पर दिखाया जाता है, जहां वो अपनी बीवी के बारे में सोच रहा होता है। वो याद करता है कि कैसे अपनी बीवी मधुमिता की मदद करने के लिए कोर्ट के चक्कर काटती है और धीरे धीरे अपनी याददाश्त भूलने लगती है। क्योंकि वह आदमी पुलिस में होता है तो एक दिन उसकी पत्नी उसके ऑफिस आती है और उसे एक फाइल देती है और कहती है कि इसमें सारी डिटेल में लिख दिया है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उनको जेल नहीं भेजिएगा, उन्हें खत्म कर दीजिए। अगली सुबह दया अपने दोस्त गणेश के होटल में बुला लेता है और उसे वह वीडियो दिखाता है जो उसने चोरी से बना ली थी। गणेश दया से कहता है कि उसे अपने फार्म हाउस पर ले चलो, फिर हम उसे दिखाएंगे कि हम कौन हैं। गणेश उस आदमी से अपने फार्म हाउस पर चलने के लिए कहता है। उसके मना करने पर वह दोनों जोर देने लगते हैं तो वह मान जाता है। वह आदमी गणेश के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और दया अपनी बाइक पर आने के लिए कहता है। गणेश उस आदमी से
पूछताछ करने लगता है। उसे शक होता है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे खिलौना उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है और वह व्हाट्सएप खोलकर अरुण की फोटो देखता है। उसमें इसी खिलौने की फोटो होती है। वो समझ जाता है कि गणेश ही अरुण है जिसे वह मारने के लिए ढूंढ रहा है। गणेश के फार्म हाउस पहुंचने पर वो आदमी अरुण को कॉल करता है। जब फोन बजता है तो गणेश समझ जाता है कि वह आदमी भी जान चुका है कि वह अरुण है। वह उन दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। गणेश उस आदमी को बहुत मारता है। जब दया वहां आता है तो गणेश उस आदमी का मुंह कपड़ा से बांध देता है ताकि वह दया को कुछ न बता सके, लेकिन दया उसका मुंह खोलने के लिए बोलता है। यह देखकर गणेश उसे मारने वाला होता है, लेकिन दया उसे रोक देता है और उसका मुंह खोल देता है। गणेश उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये क्या कह रहा है। गणेश उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये क्या कह रहा था। तब दया उसे बोलता है कि मुझे सब पता है। दया अपनी जेब से फोन निकालता है जिसमें कॉल चालू रही होती है और वह उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। यह देखकर गणेश और दया में हाथापाई शुरू हो जाती है। इधर पुलिस भी पहुंचने वाली होती है। जब पुलिस वहां पहुंची है तो आदमी गणेश को मार चुका होता है और अंत में उस आदमी का कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और दया को सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। अगर आपको ये स्टोरी लाइक हुई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।